हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी 10 मिनट में पूरा पेपर, 10 मिनट में 30 क्वेश्चन की सीरीज। तो देखते हैं इसको। ये आपको टैट के लिए, सबके लिए यूजफुल है, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, चाहे वो नॉन मेडिकल वाला हो, मेडिकल वाला हो, हिंदी वाला हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े से टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी से दैट इंटेलिजेंसी कैन बी रैपिडली एक्सीलरेट। इंटेलिजेंसी कैन बी of several kinds. Intelligence can be multiplied with effective pedagogy. पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉन हेल्पफुल। तो जो इंटेलिजेंसी टेस्ट कहती है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो है वो कहती है कि इंटेलिजेंसी कई टाइप की हो सकती है। इंटेलिजेंसी कैन बी सेवरल काइंड। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नाम ही मल्टीपल इंटेलिजेंसी है तो बोलेगी भी यही कि सेवरल काइंड की इंटेलिजेंसी होती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? इनमें से इमोशन कौन सा है? मेमोरी, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस। तो फियर क्या है? इमोशन है। फियर इमोशन है, बाकी तो मेमोरी, अटेंशन और स्टिमुलस इमोशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द सोशल लर्निंग थ्योरी? सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? स्किनर, प्याजे, ब्रूनर एंड एल्बर्ट बंडूरा। अगर आपने हमारी थ्योरी वाली सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा ने। मसालों के अनुसार सबसे पहले डैश की आवश्यकता आती है। तो जो मसालों थे उनके साथ सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है? फर्स्ट, सबसे नीचे कौन सी थी उनकी ज़रूरत जो सबसे नीचे आती है? तो उनके अनुसार सबसे पहले थी फिजियोलॉजिकल नीड, सुरक्षा, दैहिक। ठीक है, हिंदी में है दैहिक, फिजियोलॉजिकल नीड। सेफ्टी नीड सेकंड पे थी। बुद्धि लब्ध निकालने का सही फार्मूला है? करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू। एलक्यू निकालने का सही फार्मूला क्या है? तो आईक्यू निकालने का दोस्तों जो सही फार्मूला है वो है मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, सॉरी ये नहीं, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये हाँ, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 आपका फॉर्मूला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको थ्योरी पोर्शन अगर आपने देखा तो ये क्वेश्चन भी आप दे पाएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों थॉर्नडाइक। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? आपके थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। ठीक है, चाइल्ड इज टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशनड स्टिमुलस इज किसके? चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशनल स्टिमुलस। आज की जो अगर आपने हमारी कंडीशनिंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देखी है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर, और उसमें क्या था, अगर कुत्ता है, कुत्ता क्या है? अपनी बैल और जो मंदिर की घंटी, अगर उन दोनों में विभेद नहीं कर पा रहा है, डिफरेंस नहीं बता पा रहा है, तो उसको क्या बोलते थे? उसका हो गया जनरलाइजेशन, कि वो डिफरेंस नहीं बता पा रहा है दो घंटियों में। उसी तरीके से चाइल्ड भी अगर रिस्पॉन्ड कर, चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशनल स्टिमुलस, अगर वो कंडीशनल स्टिमुलस की तरह ही दूसरे स्टिमुलस पे भी रिस्पॉन्स कर रहा है तो चाइल्ड का क्या हो गया है? चाइल्ड का जनरलाइजेशन हो गई है। वो जो उसको स्टिमुलस मिलता है और जो दूसरा स्टिमुलस है उसकी तरह जो सिमिलर है उनमें भेद नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या है? जनरलाइजेशन हो गई है। एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है। प्रभाव, पूर्वग्रह, स्कीमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल एंड अदर कॉग्निशन इज कॉल्ड। तो जो मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल एंड अदर कॉग्निशन इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? इंप्रेशन, प्रीजुडाइज, स्कीमा, नन ऑफ द। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्कीमा, ऑप्शन सी। द स्ट्रेंजर रोल इंफॉर्मेशन दैट कम फर्स्ट इज कॉल्ड रिग्रेशन, प्राइमरी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट, नन ऑफ द अबव।
तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। पहले प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका क्या कहलाती है? प्रतिगमन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्रथम प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है अंतिम प्रभाव, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो क्वेश्चन 9 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी इफेक्ट। पहले प्राप्त होने वाली सूचना को प्रबल भूमिका क्या कहलाती है? प्राइमरी इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता में मुख्य रूप से समाहित है। क्या है समाहित सृजनात्मकता में? तर्क, बहुविधाचिंतन, एक विधि चिंतन, परंपरा। तो क्रिएटिव प्राइमरी इन्वॉल्व इन, देखो क्रिएटिविटी हमेशा किससे लिंक होती है? क्रिएटिविटी का अगर कहीं क्वेश्चन पूछा है और उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑप्शन में है तो यही मैक्सिमम टाइम इसका आंसर होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग से लिंक किया जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है मल्टीपल चीज़ों को एक बारे में सोच पाना, बहुत सारे चीज़ों को एक बारे में सोच पाना, और कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है सिर्फ एक चीज़ को एक बारे में सोच पाना, ठीक है। मनोविश्लेषण का विकास किसने किया? हु डेवलप साइकोएनालिसिस। अच्छा, मनोविश्लेषणवाद का किसने दी थी मनोविश्लेषणवाद? ये दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। हमने ये थ्योरी भी कर ली है। आश्रित व अनाश्रित परिवर्त्य किस मनोवैज्ञानिक जांच विधि में प्रयुक्त होते हैं? प्रेक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि, साक्षात्कार विधि। इंग्लिश में देखते हैं। विच मेथड ऑफ साइकोलॉजी इंक्वायरी यूज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी हमने कर लिए हैं, अगर आपने थ्योरी पोर्शन में देख सकते हैं आप जाके। तो विच मेथड ऑफ साइकोलॉजी इंक्वायरी यूज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, वो होता है एक्सपेरिमेंट मेथड, जिसमें हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करते हैं। मसालो के अनुसार मानव आवश्यकता के उपक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सुरक्षा का, शारीरिक आवश्यकता का, आत्मसिद्धि का, सम्मान का। तो जो सबसे ऊपर है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहली कौन सी थी? सबसे फिजियोलॉजिकल सबसे पहली थी, सेफ्टी नेट दूसरे पे थी, सबसे लास्ट कौन थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी? ऑप्शन है डिक्लेरेटिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सीमेंटिंग मेमोरी। तो कौन सी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है वर्किंग मेमोरी। जो वर्किंग मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप नहीं है। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय हुम? किसके द्वारा दी गई है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट? कोहलर, पैवलो, थॉर्नडाइक या स्किनर? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट दी गई है आपकी स्किनर के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जन्मदाता है? व्यवहार के जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था आज की ही वीडियो में, JB वॉटसन। अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चनों में सॉल्व करने के लिए उसमें। हु प्रोपाउंडेड 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? एल्पोर्ट, कैटल, आइसेनिक या स्पेयरमैन? तो हु प्रोपाउंडेड 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? तो वो दी थी स्पेयरमैन ने, पर्सनैलिटी की 2 फैक्टर थ्योरी। डिस्ग्राफिया इज द लर्निंग डिसेबिलिटी विच अफेक्ट पर्सन? विजुअल एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, हियरिंग एबिलिटी, मूविंग एबिलिटी। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने से रिलेटेड होता है, जिसको लिखने में दिक्कत होती है तो उसे बोलते हैं डिस्ग्राफिया। राइटिंग एबिलिटी। हु यूज द वर्ड IQ फर्स्ट? बुद्धि लबीद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टर्मन, हल, एल्पोर्ट, टर्नबर्ग ने। तो सबसे पहले जो IQ का यूज किया था वो किया था टर्मन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? बिनेट, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम वुंड, विलियम जेम्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है विलियम वुंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड? प्रयोगात्मक विधि का सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? व्यवहार का अवलोकन, विषयों का मिलान, नियंत्रित परिस्थिति, व्यवहार का अध्ययन। तो जो नियंत्रित परिस्थिति होती है, कंट्रोल कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर द लेटर चाइल्डहुड? तो लेट चाइल्डहुड कौन से में आता है दोस्तों? इसका आंसर आप खुद दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा। तो इसका आंसर आप खुद दोगे। आपके लिए है क्वेश्चन 22, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज? अगर फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, अगर एग्जिस्टिंग स्कीमा में हमारे को फिट करनी है न्यू इन्फॉर्मेशन तो उसे क्या बोलते हैं? इक्विबरेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और एकोमोडेशन। देखो अगर हमें ऑप्शन में आए
प्रतिचालित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को, ऐड करने का जहां बोल रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग का स्कीमा में ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे दोस्तों एसिमिलेशन। और अगर उसमें मॉडिफाई करने का आए तो उसे बोलेंगे एकोमोडेशन। द कंडीशन स्टिमुलस इन पेवलो कंडीशनिंग इज, पेवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक है, तो द कंडीशनिंग स्टिमुलस इन पेवलो कंडीशनिंग, तो ये है जो हमारी थ्योरी वाला पोर्शन देखिए, उसमें आपको सबको समझ आएगा। तो कंडीशनल स्टिमुलस था दोस्तों, वो था बेल। गेस्टाल्ट का अर्थ है, गेस्टाल्ट होता है एज अ होल, सारी चीज़ों को एक साथ देखना, तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है ऑप्शन ए एज अ होल, समग्र के रूप में। हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड, हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, किसने बोला था कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, कि थिंकिंग से लैंग्वेज आती है, तो ये हमारे प्याज जी ने बोला था। बाकी जो वाइगॉस्की थे उन्होंने बोला था कि लैंग्वेज और थिंकिंग अलग अलग होती है, 3 साल तक आते आते ये मर्ज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, स्वयं एवं दूसरों के अनुभूति एवं भावों को देखने, समझने व उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेट द फीलिंग एंड द डिस्क्रिमिनेटिंग द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंसी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी, नन ऑफ द। तो देखो दूसरे की फीलिंग को समझना, उसे क्या बोलेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसका ऑप्शन है बी, संवेगिक बुद्धि। 16 PF का प्रयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है। 16 PF इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन। तो ये की जाती है पर्सनैलिटी के लिए। किसके लिए की जाती है? पर्सनैलिटी के लिए। ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड विद, ड्राइव थ्योरी किससे रिलेटेड है? देखो ड्राइव होती है, ये किस में चाहिए होता है? मोटिवेशन के लिए, तो मोटिवेशन से रिलेटेड है ड्राइव थ्योरी। हु डेवलप्ड द थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया था? ये दिया था मूरी एंड मॉर्गन ने, ऑप्शन डी। किसने दिया था दोस्तों? मूरी एंड मॉर्गन, ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी फायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।